वो जो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे उनको माफ़ी दे दी जाती है। ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। मगर ऐसे तो कोई भी किसके साथ भी बलात्कार करेगा, उसको मालूम है मैं थोड़े दिन अंदर जाऊंगा और छूट जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। जुल्म और ज्यादती आसमान पर है, भाईचारा शर्मसार है, माँ बहनों की इज्जत सड़कों पर है। यही तो मोदी सरकार है। तो मैं महिलाओं की अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं जो महिलाओं के साथ इतनी तादाद में यहाँ आए। और दरअसल ये धरना जो है तो महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं के हक़ के लिए आज ये आवाज़ उठाई गई थी। जो हमारी महिला के अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम ने ये आवाज़ उठाई है तो ये महिलाओं के लिए ही है। बिल्किस बानो सिर्फ इस देश की नहीं, हम सब की बहन है, हम सब की बेटी है। और मैं कहूँगा जिस तरह निर्भया जो एक बलात्कार का कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था निर्भया का, जिस तरह निर्भया इस देश की बेटी है उसी तरह बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है। आज हमने यहाँ धरना आंदोलन किया, आपने रऊफ़ भाई को, प्रीति दुबे मैडम को और अयूब भाई को सुना। मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करते हुए अपना भाषण यहाँ ख़त्म करूँगा कि थोड़ा सा इजाफा करने के बाद उसके बाद हम निवेदन देने जाएंगे। हो ये रहा है मुल्क के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर कि बलात्कारी आज़ाद घूम रहे हैं और पत्रकार और बेगुनाह लोग जेलों में डाले गए हैं। आज ये मुल्क के हालात देख के मुझे अफसोस होता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, और वो भी इस ऐसे दिन पे स्वतंत्रता का दिवस 75वें सालगिरह हम मना रहे थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की अमृत महोत्सव हम मना रहे थे। उस अमृत महोत्सव के मौके के ऊपर 11 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, उनको माफ़ी दे दी जाती है। वो जो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे उनको माफ़ी दे दी जाती है। ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। मगर ये अंधी और बहरी सरकार, ये निकम्मी सरकार जो बलात्कारियों को छोड़ दे रही है, ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं और धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। और मैं तो समझता हूँ ये जो बलात्कारियों को, इन्होंने 11 बलात्कारियों को छोड़ा है, तो हो सकता है कि आप देखेंगे अनकरीब गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं। ये गुजरात के इलेक्शन में ये 11 आरोपियों में से कोई एक ना एक आमदार का कैंडिडेट बनेगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, दलित और सिख, इनको लड़ाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जो बीजेपी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, ये धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के राजनीति करने वाले लोग हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं। मैं एक शेर कहूँगा आपको इस हालात पे कि जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, भैरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। और जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, भैरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके कान के पास भी ज़ोर से बोलो। जिस तरह प्रीति दुबे मैडम ने हमारे कहा कि उन्हें फांसी होना चाहिए, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं और कहूंगा मैं समाजवादी पार्टी की पूरी टीम कि उन लोगों को इंडिया गेट के ऊपर लाके फांसी दी जाए, ताकि उन्हें समझ में आए और ऐसी जहन रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले लोग, बलात्कारी लोग, उन्हें ये पता चले कि जब इस तरीके की हरकत वो करे तो उनके हाल चौरस्ते पे ला के फांसी देने का होता है। क्योंकि आज मुल्क में हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। इस हालात को अगर सुधारना है तो आपको, हमको साथ में आना होगा। आज आप लोग सब आप यहाँ आए, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी महिलाओं को पता है कि हम लोग क्यों जमा हुए हैं यहाँ पे, यहाँ धरना आंदोलन क्यों रखा गया है और किसकी वजह से रखा गया है। धरना आंदोलन रखने के पीछे एक ही मकसद है कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके परिवार को मारा गया। जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उसी से पूछना कि उसका क्या हाल होता है। आज हमारे जमा होने के पीछे एक ही कारण है कि जो लोग, जिन्होंने वो महिला के साथ अत्याचार किया, उसका बलात्कार किया, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार डाला, जिस माँ के सामने उसकी बच्ची को मार डाला जाए
तो वो माँ के कलेजे को कैसा दर्द होगा ये हर कोई समझ सकता है। औरतों से बढ़कर तो कोई नहीं समझ सकता, महिलाओं से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। और वो महिला 5 महीने पेट से थी। सोचिए 11 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, उनके सामने उनकी बच्ची को पटक के मार डाला और उनके परिवार के सदस्यों को भी मार डाला। समझो क्या हाल होगा उस औरत का, वो कहाँ कहाँ भटकी होंगी और कैसे कैसे पहुंची होंगी उच्च न्यायालय तक। वहां जाके उसने मांगनी करी होंगी, हाथ जोड़ी होंगी, पैर पड़ी होंगी, रोते धोते वहां तक गई होंगी और कहा होगा कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हुआ। और वो लेडीज जिस टाइम कोर्ट में खड़ी होंगी उस टाइम वो महिला के साथ क्या क्या वकीलों ने सवाल किए होंगे कि कहाँ मिले थे, किधर आए थे और कैसे आए थे और क्या क्या किया था तुम्हारे साथ। सोचो वो महिला के ऊपर क्या क्या बीती होंगी। आज हम महिला होकर अगर उनके लिए आवाज ना उठाएं तो लानत है हमारे पर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक परिवार था, वो परिवार किसी के साथ भी संबंध नहीं रखता था, ना स्नेह पड़ोस ना किसी के साथ। पैसा वीसा धन दौलत सब था उनके पास, लेकिन वो किसी के साथ संबंध नहीं रखता था। क्यों? उनको क्या लगता था हमारे पास पैसा है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक बार ना उनको लड़की भी नहीं थी, 2 लड़के थे, मतलब लड़की रही तो कहीं झुकना पड़ेगा। अब 2 बेटे मेरे को कहीं झुकना नहीं है। वो घमंड वो लोगों के वो परिवार के अंदर था। एक दिन क्या होता है कि वो बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो कॉलेज में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद में उन्हीं के बच्चे को पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाता है। अब उनका किसी के साथ संबंध ही नहीं है, पुलिस वाले उनको खड़ा नहीं कर रहे। फिर जोड़ने पड़े ना लोगों के हाथ, जाना पड़ता है ना हर किसी के पास। तो ये चीज तो कभी किसी ने सोचना ही नहीं कि हमको कभी किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। हर किसी को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। आज वो महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है तो मेरा पूरे देश की महिलाओं से कहना है कि आप उनके लिए लड़ें, जात पात ना करें। वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये चीज ना सोचे। एक ही सोचे, वो एक महिला है, वो एक भारत की बेटी है। आप भारत की बेटी हो, वो भारत की बेटी हो, सब है भारत की बेटियां। उसके साथ अत्याचार हुआ है तो मेरा एक ही बोलना है, सब लोगों ने मिलके उनकी खातिर आंदोलन करना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए। जिस सरकार ने ये बनाया था कि एक बार अगर उम्र कैद की सजा जिसको होती है उसको रिहा नहीं किया जाता, ये कानून बनाया गया था। जब आपने ये कानून बनाया है तो आज क्यों उन्हें रिहा किया गया? क्या वजह रिहा करने की? रिहा आप ही कानून बनाते हो और आप ही कानून तोड़ते हो। ऐसे तो कोई भी किसके साथ भी बलात्कार करेगा, उसको मालूम है मैं थोड़े दिन अंदर जाऊंगा और छूट जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो हमारा सरकार से एक ही बोलना, ऐसे लोगों को अंदर डालो और उसको फांसी दो। सभी महिलाओं को क्या बोलना है? एक ही बोलना है ना कि भाई उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के। यहाँ धरना आंदोलन करने की वजह ये है, जो बिल्किस बानो को जो इंसाफ नहीं मिला है, जो उसके आरोपी जो बलात्कारी है वो बाहर घूम रहे हैं सड़कों पे, और दूसरी कोई हमारी माँ बहनों को देखते हुए अगर कुछ गलत और करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये विनती करता हूँ हमारी सरकार से, हिंदुस्तान की, जो बिल्किस बानो के आरोपी है उनको हिरासत में ले और फांसी दे। नहीं कर सकते तो हमारे हवाले छोड़ दे उनको, हम हमारे तरीके से फांसी देते हैं उनको। उसके गले के अंदर माला डाली जा रही है। क्या अच्छा काम किया था जो उसको मिठाई खिलाई जा रही है, और ये मिठाई खिलाना, ये गले में हाथ डालना, पूरे हिंदुस्तान की 70 करोड़ माँ बहनों को ये बताया जा रहा है कि बलात्कार करो, 15 साल जेल काटो, बाद में तुम आओ, तुमको गले के अंदर हाथ डालेंगे। ये सब बहनें, माएँ, ये बच्चे सब देखते हैं टीवी के ऊपर। ये आगे चल के क्या सोचेंगे? कोई घर से बाहर निकलने को डरेगा, कोई जेल। एक तो पहले पकड़े नहीं जाते, पकड़े गए तो पैसे खिलाते, उल्टा सीधा काम करते, उसके बाद में उनको सजा होती है। सजा होने के बाद में उनकी लंबी सजा उम्र कैद जब हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, तो उसको रिविजन के कानून के तहत लोगों ने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बिल्किस बानो से नहीं पूछा गया। को बता दूं, वो जो फसाद हुआ था
हिंदुस्तान की नाक पूरे दुनिया में शर्मसार हुई थी, क्योंकि उस दंगे में, उस फसाद में अल्पसंख्यक लोग, ओबीसी के लोग, दलित भाई, ऐसे लोगों को ही टारगेट करके मारा था। और सिर्फ मारा ही नहीं, कत्लेआम किया था। 10,000 लोगों को मारा गया था। पूरा गुजरात जो है फसाद में सिलगा हुआ था, पुलिस भी इन्वॉल्व थी। और उस वक्त कुछ गुंडों ने फसाद में जिन लोगों को मारा था वो आज सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं। और उस वक्त बहन बिल्किस जो प्रेग्नेंट थी, जो हामिला थी, गरोदर थी, 5 महीने की बच्ची जिसके पेट में थी, और उसकी एक छोटी बच्ची जो 3 साल की थी, उसको बलात्कारियों ने मार डाला, उसके परिवार को मार डाला। और उसके बाद उस पर एक एक करके 11 लोगों ने बलात्कार किया। ये हमारे लिए बड़ी शर्मसार वाली घटना है। वैसी घटना कई साल पहले, 25-30 साल पहले फूलन देवी के साथ हुई थी। 17 डाकुओं ने उसके ऊपर अत्याचार किया था। लेकिन हर कोई महिला फूलन देवी नहीं बन सकती। उस फूलन देवी ने एक एक करके 17 डाकुओं को यम सदनी भिजाया, गोलियों से मार डाला था। वो फूलन देवी ने, वो फूलन देवी थी। लेकिन हर कोई बहन फूलन देवी नहीं बन सकती। तो आज बिल्किस बहन के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, हम ये धरना आंदोलन दे रहे हैं, ताकि ये सरकार के कुछ समझ में आ जाए, ये सरकार कुछ फैसले ले। क्योंकि ये जो सन 47 में भारत देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना इस मुल्क में लागू की गई थी। और घटना में साफ तौर पर कह दिया था, इस मुल्क में रहने वाले गोर गरीब, पद दलित, अन्याय पीड़ित समाज का आखिरी व्यक्ति, महिला, किसान, विद्यार्थी, वृद्ध, सबको न्याय मिलेगा, अपंगों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज कहाँ है, किसको न्याय मिल रहा है? जुल्म और ज़्यादती आसमान पर है, भाईचारा शर्मसार है, माँ बहनों की इज्जत सड़कों पर है। यही तो मोदी सरकार है। आज इस सरकार में चंद मुट्ठी भर लोग मज़े ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के बलबूते पर सरकारें बना रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। हिटलर को भी शर्म आना चाहिए। ऐसी तानाशाही इस सेकुलर मुल्क में, डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के मुल्क में, गांधी जी के मुल्क में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुल्क में ये नंगा नाच कर रहे हैं। और उनको चंद हमारे ही लोगों ने ताकत दी है। उस ताकत के बलबूते पर आज वो हमारे पर काटने का काम कर रहे हैं। आज देश बहुत संगीन हालत से गुजर रहा है। एक तरफ हर कोई महंगाई की मार में लपेटा हुआ है, लोग परेशान हैं। सुबह का अगर दिन निकल गया तो शाम कैसे जाएंगी, ये सोच में लोग दिन गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज ये सरकार, मोटी चमड़ी वाली सरकार, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आए दिन कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि ये जब तक बिल्किस बानो को हम न्याय नहीं दिलाएंगे, हम उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे, जब तक ये लड़ाई हम महाराष्ट्र में हमारे नेता माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी के साथ असेंबली से लेकर पार्लियामेंट में लड़ेंगे। ये बात ज़रूरी, ये बात तय है। और हम लोग ना सिर्फ बिल्किस बहन के लिए, देश के ऐसे कई बहनों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। क्योंकि जुल्म जब जब जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? हमको सड़कों पर ही उतरकर इनसे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मोटी चमड़ी वाली सरकार है, इनको कोई भेदभाव समझता नहीं है, ये सबको एक नज़र से देख रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने इसी तरह एक जैती का सबूत देकर सड़क से लेकर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक ये लड़ाई लड़ना होगा और बहन बिल्किस को न्याय दिलाना होगा। मैं
यहाँ पर आए तमाम, ख़ास तौर से आज महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं तमाम उन महिलाओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रीति दुबे मैडम का और हमारे फैसल भाई का, कि उन्होंने ये धरना आंदोलन यहाँ पर रखा, ये आवाज़ उठाई। और मैं इस आवाज़ के साथ हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, ये वादा करते हुए मैं मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।